हमारे घर के कामों के लिए अगर हमको सही ट्रिक पता हो, सही टूल्स पता हो ना, तो हमारे जो घंटों के काम है वो चुटकियों में ख़त्म हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे हैक्स, अच्छे-अच्छे क्लीनिंग हैबिट्स, जिनसे आपका घंटों का होने वाला डेली रूटीन का जो वर्क है, वो मिनटों में हो जाएगा और आप भी रेस्ट कर पाएँगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह होते ही हम होम मेकर्स की भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है और ऐसे में थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकालें, ये भी बड़ा ही मुश्किल लगता है। जैसे तैसे थोड़ा बहुत टाइम तो हम बचा लेते हैं, बट हम अपने घर को प्रेजेंटेटिव बनाने में ज़्यादा टाइम खर्च कर देते हैं, बल्कि इसके कि थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए भी चुरा लें और ख़ुद को भी थोड़ा सा प्रेजेंटेटिव लुक दे दें। अगर आप खुद भी तैयार होके सुंदर सी बन के घर के काम करेंगी ना, तो आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो माय डियर होम मेकर्स, कभी ट्राई करके ज़रूर देखना। घर को प्रेजेंटेटिव बनाने के साथ साथ थोड़ा सा अपना भी गेटअप अच्छा सा रखिए, तो घर के लोगों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत एनर्जेटिक फील होगा। जब भी हम क्लीनिंग की शुरुआत करते हैं, हमारा एक स्पेशल हैबिट होता है कि हम उसी एरिया से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। और मेरी स्पेशल हैबिट में है, सबसे पहले मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ। जो भी रात भर का बिखरा हुआ सामान रहता है उसको वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ कि सारा सामान सही ढंग से रखा जाए, और बेड को ठीक करती हूँ। इतना करते ही जो मेरा बेडरूम है वो नीट एंड क्लीन दिखाई देने लगता है। उसके बाद मैं शुरू करती हूँ बाकी का ऑर्गेनाइजेशन, झाड़ू पोछा का काम और अदर डस्टिंग वगैरह। क्लीनिंग का सही तरीका और सही टूल पता ना होने के कारण हमको क्लीनिंग करने में घंटों लगते हैं। रोज़ की क्लीनिंग में घंटों हम बर्बाद कर देते हैं। बट अगर आपको क्लीनिंग का सही टूल पता हो, सही तरीका पता हो ना, तो आप घंटों का काम मिनटों में चुटकियाँ बजाते कर सकेंगी। तो ये देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो बहुत ही फाइन आर्टिकल्स बोला जा सकता है उनको, जिनकी क्लीनिंग हम किसी भी डस्टर से नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए ना आप ऐसे छोटे-छोटे जो ब्रशेस होते हैं ना, उनका यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे बेटे का पेंटिंग ब्रश है जो ख़राब हो गया है, तो मैं इसका यूज़ क्लीनिंग में करने लगी हूँ। और ऐसे ही मैं जो ब्रशेस लाती भी हूँ मार्केट से, जो बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले होते हैं, तो उनको आप ऐसे सॉफ्ट आर्टिकल्स को क्लीन करने में यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए, हमारे घर के कई कोने ऐसे होते हैं, जैसे दरवाजे के नॉब्स हो गए, और भी कई कोने ऐसे होते हैं जहाँ की डस्टर से सफाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे कोनों में डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और ऐसे बारीक कॉर्नर्स की सफाई आप ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकेंगे। सारी डस्ट निकल जाती है। हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ऐसे होते हैं, जैसे स्पीकर्स हो गया या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें नेट सा बना हुआ है, तो इसकी सफाई भी इस ब्रश से बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि डस्टर वगैरह से सफाई करने में इसके ऊपर की डस्ट नेट से छन के अंदर चली जाती है और धूल अंदर जमा होते रहती है और वो कभी भी निकल नहीं पाती है। तो अगर इस टाइप की ब्रशेस से आप क्लीन करेंगे तो सारी डस्ट निकल जाएगी, और उसके बाद आप जैसे ही डस्ट बाहर आएगी, आप उसको किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर दीजिए। बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। एकदम सामान जो घंटों में साफ़ होने वाला होता है ना, वो मिनटों में साफ़ हो जाता है।
मॉड्यूलर किचन का मतलब ही है ना कि सारे जो चीज़ें हैं, किचन का सामान है, वो कैबिनेट्स के अंदर रखा हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बर्तन का बड़ा सा टोकरा रख देते हैं काउंटर टॉप के ऊपर, और जो सारा मॉड्यूलर किचन का लुक है वो ख़राब हो जाता है। बट हम लोग भी क्या करें, बर्तनों को वॉश करके कहाँ रखें, क्योंकि बर्तन गीले होते हैं तो कैबिनेट्स में रख नहीं सकते। अगर आपका किचन बड़ा है तब तो ये आपका बर्तन का टोकरा कोने में पड़ा रहता है, विजिबल नहीं होता है। बट अगर मेरे किचन की तरह काउंटर टॉप छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये बर्तन का जो टोकरा है ना, वो आपके किचन के लुक को मैसी कर देता है, एकदम ख़राब कर देता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि हम बर्तनों को धोने के बाद टोकरे में रखें ही ना। अगर रख भी रहे हैं ना, तो तुरंत बर्तनों को एक अच्छे कॉटन के कपड़े से, टॉल से वाइप आउट करके डायरेक्ट कैबिनेट्स में रख दें। हाँ, 5 मिनट का टाइम ज़रूर एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जो आपका किचन का काउंटर टॉप है ना, वो खाली खाली सा लगेगा, स्पेसियस लगेगा। तो वैसे तो मैं भी अपने किचन के जो बर्तनों को ऐसे टोकरे में वॉश करके रख देती थी, बट अभी मैं कुछ दिनों से ये ट्रिक यूज़ कर रही हूँ और रियली में बहुत इफ़ेक्टिव है। किचन मेरा खाली खाली सा लग रहा है। बर्तनों को धोने के तुरंत बाद उसको किसी कॉटन के कपड़े से वाइप आउट कर दीजिए, और जहाँ पे उसकी प्लेस है वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए। आपका किचन का काउंटर टॉप बहुत ही अच्छा लुक का दिखाई देगा। किचन में हमेशा सेपरेट सेपरेट टॉवेल्स का यूज़ करना चाहिए। हैंड वॉश करके हाथ पोंछने के लिए दूसरा टॉवेल, और बर्तनों को वाइप आउट करने के लिए हमेशा आप दूसरा टॉवेल यूज़ करिए, क्योंकि जिस टॉवेल में आप हाथ पोंछते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया रहता है, और जैसे ही कपड़े गीले होते हैं उसमें बैक्टीरिया, फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लीनिंग सिर्फ इतनी ही नहीं होती कि सिर्फ ऊपरी तौर पे हम क्लीनिंग कर ले। अपने किचन में हाइजीन मेंटेन करना, घर में हाइजीन मेंटेन करना भी क्लीनिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और हाँ, टॉवेल्स को टाइम टाइम पे वॉश करते रहें, धूप दिखाते रहें, जिससे कि वो फ्रेश बने रहें। हम आलू प्याज को जिस बास्केट में भी स्टोर करके रखते हैं ना, उसके नीचे बहुत सारे छिलके जमा हो जाते हैं। फिर उस एरिया की सफाई करने में हमको ज़्यादा टाइम लगता है। तो जहाँ पे भी आप लोग आलू प्याज स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो बास्केट हो या फ्रिज के नीचे बना हुआ कोई कैबिनेट हो, उसमें लाइनिंग ज़रूर लगा के रखें। नॉर्मल पेपर की लाइनिंग लगा दीजिए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, लास्ट ईयर का मेरा कैलेंडर है, जिसके पेजेस को मैं लाइनिंग बना के यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से ये बिछ भी जा रहे हैं। तो ऐसे लाइनिंग लगा के अगर आप आलू प्याज को रखेंगे ना, तो जब नेक्स्ट टाइम रखेंगे तो उस टाइम आपको सफाई नहीं करनी पड़ेगी। बस न्यूज़पेपर या जो भी पेपर आपने लगाया है उसको निकाला, और चुटकियों में सफाई हो जाएगी। घंटों का काम हो जाएगा, मिनटों में ख़त्म। मंदिर हमारे घर का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ की पॉजिटिव वाइब्स हमारे पूरे घर में पॉजिटिव माहौल बनाती है। तो मंदिर की सफाई टाइम टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं मंदिर की वीकली क्लीनिंग करती हूँ। डस्टिंग वगैरह, यहाँ के कपड़े चेंज करना, भगवान के वस्त्र चेंज करना, ये सब काम मैं वीकली करती हूँ। बट अगर डीप क्लीनिंग की बात होती है तो वो मैं मंथली करती हूँ। और ये देखिए, लिक्विड डिश वॉशर से और स्क्रबर से मैं अपने मार्बल के मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। कुछ भी ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका भी मार्बल का मंदिर है तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो। इवन आपका अगर वुड का भी मंदिर है, लकड़ी वाला मंदिर है ना, तो इससे आप ईज़िली साफ़ कर सकते हो। ऐसा कुछ ख़राब नहीं होता है। बस तुरंत तुरंत उसको सुखा भी दीजिए। गर्मियों का दिन है, सूख भी जाता है, और सर्दियों के दिन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले मेरे पास लकड़ी वाला ही मंदिर था, तो उसकी क्लीनिंग भी मैं ऐसे ही करती थी। फटाफट से सुखा दो, लकड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। अगर जगह है आपके पास ज़्यादा पानी निकलने का, तो आप अच्छे से पानी डाल के वॉश भी कर सकते हैं। और मंदिर की देखिए क्लीनिंग हो गई। अगर आप टाइम टाइम पे क्लीनिंग करते रहेंगे ना, तो आपको इकट्ठा ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मंदिर आपका बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा।
मेकिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट धीरे धीरे हम काम सीख जाते हैं, अपने से आइडियाज़ लगाने लगते हैं, कुछ दूसरों से सीखते हैं। तो मैंने भी जब होम मेकिंग की शुरुआत की थी ना, तो मुझे रोटियों में घी लगाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि गरम रोटियों में देखिए ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, एक रोटी में घी लगाया और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर रख दी, इससे देखिए हमारे हाथ तो जलते ही हैं गरम रोटियों से, बट हम लोग देखते ही इसी तरीके से हैं। मेरी मम्मी भी इसी तरीके से घी लगाती थी और कहीं ना कहीं उनके हाथ भी जलते ही होंगे। तो चलिए इस तरीके को चेंज करते हैं, रोटियों को, सारी रोटियों को रख लेते हैं एक प्लेट में और घी लगाने का नया तरीका देखते हैं जिससे आपके हाथ नहीं जलेंगे। पहले एक रोटी में, नीचे वाली रोटी में घी लगाया, देन उसके ऊपर रख दी दूसरी रोटी और फिर लगा लिया उसके ऊपर घी, और इसी सीक्वेंस में हम रोटी रखते जाएंगे। देखिए बच गए ना हमारे हाथ जलने से, और इससे क्या होगा ना, रोटियों के दोनों साइड घी लग जाता है और रोटियां ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करिए अगर आप भी ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करते हैं तो। पहले मैं अपने बड़े बर्तनों को किचन के लोअर कैबिनेट में इस बड़े टब में रखती थी, बट यहाँ से मैंने अपना जो बर्तन धो के रखने वाला बास्केट था वो मैंने हटा के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और अब मैं बर्तनों को उसके अंदर रखूँगी। तो जब भी हमारे पास बहुत सारे किचन में कढ़ाई होती है, कुकवेयर्स होते हैं ना, तो उनको अलग अलग साइज़ में लेना चाहिए ताकि हम उनको एक में एक करके रख सकें, जिससे स्पेस सेविंग हो सके। तो ये देखिए मेरे पास जितनी कढ़ाइयाँ हैं ना, मैंने सब अलग अलग साइज़ की ली है और एक के अंदर एक मैंने रख दिया। इसी टाइप से आप पैन्स को, तवे को भी कर सकते हैं। हमेशा अलग अलग साइज़ के लीजिए ताकि उनको ऑर्गेनाइज़ करने में, रखने में आपको स्पेस कम लगे। आपके किचन कैबिनेट्स में जितने भी फोल्डिंग डोर्स होते हैं ना, उनके वॉल पे आप ऐसे कमांड हुक लगा सकते हैं और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। ये डोर का वर्टिकल स्पेस बेकार ही चला जाता है, बट अगर इस पे हम हुक लगा दें तो हम बहुत सारे स्पेस सेविंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैंग कर देंगे। ये चीज़ें बिल्कुल भी दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करती और आराम से पड़ी रहती हैं। तो देखिए इस तरह से भी हो गई ना हमारी स्पेस सेविंग। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है हर जगह की होम मेकिंग करना, घर के काम करना, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल टास्क लग रहा है, बट घर के काम है तो करना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे में हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच बीच में थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक लीजिए, थोड़ा रुक रुक के काम करिए, हवा में बैठिए फिर काम करिए। इससे आपके हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आप एनर्जेटिक होके हर काम कर पाएंगे। साथ में ही आप दही खाइए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, ये सब भी आपके हेल्थ को, एनर्जी को बूस्ट अप करता है और आपकी एनर्जी बढ़ती है कामों को करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।